हेलो गाइस, तो मैं हूं प्रिंस कश्यप और आज सभी को मैं मिलवाने वाला हूं एक ऐसे छात्र से जिसने अपनी मेहनत से 93% प्राप्त करे हैं। नमस्ते फ्रेंड्स। हेलो तो भाई सब हम इनसे अब इनका थोड़ा सा परिचय लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाँ मैं आदर्श सविता, हम स्टेशन वार्ड कमला गरूरा कानपुर देहात के निवासी है। हमने इसी साल राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज सत्र 2023-24 में इंटर की परीक्षा 92.8% से उत्तीर्ण की है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतने मार्क्स किस हिसाब से या किस स्ट्रगल से, किस डिसिप्लिन बिल्ड करके आपने प्राप्त करे हैं। हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने जो पढ़ते हैं उसका सही प्रकार से न तो प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना सही प्रकार से कुछ कर पाते। तो हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि वो किताबें पढ़ें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आने वाले हो, एग्ज़ाम आने से 3-4 महीने पहले से ही आप आंसर लगाना शुरू कर दीजिए। आंसर लगाइए, साथ ही राजीव क्वेश्चन बैंक है उनको हल कीजिए। हेलो तो भाई, मैं आपसे आपके सपोर्टर यानी कि सारा सपोर्ट मेरे पिताजी का है, जिनका नाम मिस्टर शिवशंकर सविता है, जो हमारे जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज, इसी में एक इंग्लिश टीचर थे। उन्होंने हमारी अपनी जॉब के साथ साथ हमें भी ध्यान दिया, साथ ही हमारी पढ़ाई को भी ध्यान दिया। और हमारे माता पिता ने भी हमसे घर में कम काम लिया और हमारा जितना भी था सब हमारी पढ़ाई पर ध्यान दिया। सभी लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया और हमारे जो टीचरों थे उनका भी सहयोग रहा। उन्होंने भी हमें ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ाया। हमारे टीचर, मैथ के टीचर मिस्टर हेमंत कश्यप, वो भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, MA BEd किए हैं। वो उन्होंने भी अच्छे से हमें पढ़ाया लिखाया। हम अपने सभी जितने भी हमारे टीचर थे, सभी स्कूल के स्टाफ, प्रबंधक, सभी को हम अपने इस जो हमारा आज सक्सेस 93% मार्क्स आए, इन सभी को हम अपने सपोर्टर मानते हैं और इन सभी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। हाँ भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर लिए हैं, तो इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने या मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के बारे में या अपने जो आपको देख रहे हैं छात्र उनके बारे में बताइए। हाँ, तो मेरा सपना है कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएं और अपने माता पिता के साथ साथ इस देश की भी सेवा करें। हाँ तो भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र जीवन में अनुशासन होता है ना, उसके बारे में आप अपना थोड़ा सा विचार दीजिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो हमारे जो छात्र देख रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली पर, उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी, अपने एम्स को अचीव करने के लिए उनको थोड़ी सी हेल्प होगी। तो हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि जो छात्र के जीवन में अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई भी छात्र अनुशासन नहीं करता है तो वो अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ए स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ। तो हम कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अनुशासन को सदैव महत्व दीजिए। जो बच्चे अनुशासन को महत्व नहीं देते वो सफलता को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ तो भाई, मैं आपसे आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछने वाला हूँ। एक प्रश्न है, तो उसमें आपको बताना है कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, RTE, वो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जो सरकार की गरीब विद्यार्थी हैं, उनको जो 6 से 14 साल के विद्यार्थी हैं, उनको मुफ्त शिक्षा देनी है, जिससे वो आने वाले जीवन में अपनी सफलता प्राप्त कर सके, अच्छा नाम बना सके। यही हमारे RTE का उद्देश्य है। हाँ तो भाई, एक बहुत ही मोटिवेशनल जो ये लाइन है, उठो जागो और लक्ष्य तक मत रुको, तो इसके जो अर्थ है वो अपने शब्दों में थोड़ा सा बताइए और इसके जो रचयिता हैं इस लाइन के, उनके बारे में भी थोड़ा सा मुझे, या अपने जो आपके जो छात्र देख रहे हैं आपको या यूट्यूब फैमिली, उसको भी बताइए। ये जो मोटिवेशन कोट साहब ने लिखा है, ये हम दिया है स्वामी विवेकानंद ने। इसका अर्थ होता है कि सभी छात्रों को मोटिवेट करना कि वो अपने लक्ष्य के लिए उठें। जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए नहीं उठेंगे, आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। इसका अर्थ होता है उठो जागो और अपने लक्ष्य तक कभी ना रुको। मतलब आप इतनी मेहनत कीजिए कि जब तक आपका लक्ष्य आपके पास ना आ जाए, आप तब तक रुकिए नहीं और लक्ष्य की मेहनत। जो अगला जो एक आप सभी ने निबंध पढ़ रखा होगा, हमारे जो इंग्लिश है उसमें निबंध होता है, हमारी हिंदी में भी एक निबंध होता है छात्र के जीवन में खेल कूद या उसके स्वास्थ्य के बारे में। तो उसमें एक लाइन बड़ी सी अच्छी आती है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। इस लाइन का थोड़ा सा आप छात्रों को
अर्थ बताइए कि अगर आप इन सभी रूल को फॉलो करेंगे या इस बात को फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर अपना खो दिया तो आप कहीं के नहीं रह गए। हमारे समाज में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र ही सबसे महान चीज़ होती है। अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आप किसी भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि अगर आपने पैसा खो दिया तो आप पैसे को दोबारा कमा सकते हैं। स्वास्थ्य भी अगर आपका खराब हो गया तो आप स्वास्थ्य भी पर अपना सही कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आप चरित्र को कभी दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहता हूँ, जो हमारे अपकमिंग यानी कि आने वाले छात्र हैं उनके बारे में, या उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए अपनी स्टोरी से कुछ टिप्स या कुछ मुख्य पॉइंट उनको दीजिए कि उनको फॉलो करके वो आपके जैसे ही कुछ प्राप्त कर सके या आपके जैसे कुछ आपके पक्ष चिन्हों पर चल सकें। हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई करने से पहले अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल को अपनाइए और उसी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। और सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आपको आगे क्या करना है, उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते हुए अरे थंबनेल की तो लेना ही है यार। हमने बाहर लो थंबनेल तो भूल ही जा रहा था मैं। फोटो